देखिए, मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगे जो कि अप्रैल और मई महीने के बीच के हैं, जिसमें लगभग 50 लूट, 40 बलात्कार, 10 डकैती, 35 छिनतई की घटना, 15 रंगदारी की घटनाएं, 70 चोरी की घटनाएं, 14 लूट की घटनाएं, 681 जो है वाहन चोरी की घटनाएं, 390 जो है वो घर में घुस करके चोरी करने की घटनाएं, और लगभग हर जिले में हर 2 थाने पे एक आईपीएस, एक डीएसपी की तैनाती की गई है। बड़े फेरबदल किए गए हैं तमाम जिलों में। बावजूद इसके बिहार में इन सिर्फ 2 महीने के आंकड़े हैं, जिसमें बिहार अभी तो मैंने इसमें ऐड ही नहीं किया है, पूर्णिया नहीं ऐड किया है, सिवान नहीं ऐड किया है, पटना नहीं ऐड किया है, लेकिन चिंताजनक स्थिति पूरे बिहार में है। काले कानून की किताब खुली है। हर चेक पोस्ट पे आपको पुलिस दिख जाएगी, आपके हेलमेट को चेक कर लेंगे, आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है कि वो चेक कर लेंगे, आप दारू लेके जा रहे हैं कि नहीं वो चेक कर लेंगे। लेकिन कोई उनके ही नजरों के सामने कमर में रिवॉल्वर कस के चला जा रहा है, दिन दहाड़े किसी की हत्या करके आ रहा है, और ये पुलिस जो है वो मस्त है, पूरा प्रशासन जो है वो पस्त है। ये है बिहार में नीतीश कुमार जी की गुंडा राज की सरकार। गुंडा राज का तमका कौन दे रहा है भाई? हम नहीं दे रहे हैं। आज इनसे प्रश्न कीजिए, हम मजबूत विपक्ष हैं, हम अपनी जनता के लिए अगर इनसे प्रश्न पूछते हैं तो ये कहते हैं भाई पिछले 15 साल याद कर लो तुमने क्या किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, गोपाल खेमका के हत्या के बाद क्या हुआ? वो एकदम साइलेंट, एकदम एब्सेंट। सिवान में 3 लोगों को काट दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल एब्सेंट, बिल्कुल साइलेंट। पूर्णिया में 5 लोगों को डाइन बता करके जला दिया गया, निर्मम हत्या कर दी गई, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी एब्सेंट और साइलेंट। अब यहाँ पे जदयू के प्रवक्ता बैठ करके पिछले 15 साल हुए नरसंहार को याद करा रहे हैं, तो ये भी दलित समुदाय से हैं। इनको पता होगा कि किस तरीके से दलित बेटियों का बलात्कार किया गया, दलित औरतों के, गर्भवती महिलाओं के पेट को काट करके बच्चे को निकाला गया, और इनको यह भी पता होगा कि किनके शासनकाल में उन अपराधियों को छोड़ा गया साक्ष्य के अभाव में। तो कम से कम कभी कभी अपने गिरबान में झांक करके अपनी अंतरात्मा की आवाज को भी सुनना चाहिए। और अगर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते तो आपको पता होता है जब जेल की नियमावली में जब संशोधन किया गया था तो आप भी तो सरकार में ही थे ना, जेडीयू के साथ ही थे ना आप, तो वो तो आरोप आप लगाइए मत। किन किन आरोपियों को छोड़ा गया, रिहा किया गया, कैसे किया गया? क्योंकि फिर उसके अगर पास में जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे तो आप भी जुड़ जाते हैं। बिल्कुल नहीं। जब छोड़ा गया तो जदयू की सरकार थी, और जदयू का यह निर्णय था, क्योंकि वो अगड़े जाति के वो लोग थे जिन्होंने दलितों पे प्रहार किया था, और दलितों की स्थिति अमूमन आजादी के बाद से भी अभी वही है कि उन्हें डाइन बता करके जला दिया जा रहा है, उनकी साड़ी साया खोलने की बात सार्वजनिक मंचों से की जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है, उनकी बहन बेटियों के बलात्कार कर दिया जाता है, लेकिन ये सरकार जो है मूक दर्शक बनी हुई है। तो क्या इससे भी बड़ा कोई गुंडा राज का उदाहरण हो सकता है? कम से कम अब तो आप लोग शर्म कीजिए। तो मतलब लड़ाई जो है ज्योति कुमार सिंह, तो ऐसे में मतलब जंगल राज वर्सेस गुंडा राज अब इस पर आ गई है। देखिए पूजा जी, ये आज